बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मोदी, इसराइल, अमेरिका और गद्दार इस्लामी ममालिक की शामत आ गई। पाकिस्तान के अंदर 50 ममालिक की फौजी मशकों का आगाज। सी पैक रूट को महफूज बनाने के लिए बड़े बड़े ममालिक की फौजों का पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद। दूसरी जानिब अमरीकी खुफिया एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह अमरीका भारत को एक मजबूत असला बरदार मुल्क बनाकर चीन को तोड़ना और उसकी मईशत को तबाह करना चाहता है। चीन की जानिब से अमरीका को करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलायजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी का मकसद पाकिस्तान को तनहा करना था, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन और कप्तान की कप्तानी ने ऐसे जौहर दिखाए कि मोदी को छठी का दूध याद करा दिया। आज भारतीय फौज के चीफ की टांगें कांप रही हैं कि हमें मोदी तुम ऐसे जलील न करवाओ, हम पाकिस्तान और चीन की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय आर्मी चीफ की यह खबर कल की है, जब उसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी नाकामी और कमजोरी को तस्लीम किया था। लेकिन अभी भारतीय आर्मी चीफ का योराना खत्म नहीं हुआ और एक और धमाकेदार खबर सामने आ गई, जब पूरी दुनिया का मीडिया ये खबरें शाये कर रहा है कि पाकिस्तान ने अगले माह 50 ममालिक की फौजें एंट्री देने जा रही हैं। 50 ममालिक की फौजें पाकिस्तान के साथ बारी बारी जंगी मशकें करने आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जंगी मशकों में कौन सी खास बात है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वो 50 ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें करके पाकिस्तान पर एतमाद और दोस्ती का रिश्ता मजबूत करने जा रहे हैं। मतलब साफ है, इन ममालिक में ज्यादातर ममालिक पाकिस्तान के साथ ये जंगी मशकें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये 50 ममालिक सी पैक के जरिए पाकिस्तान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और नाजरीन, आपको मालूम है सी पैक की सारी तिजारत समंदरी रास्तों से होनी है, और इन समंदरी रास्तों को महफूज बनाने के लिए इन 50 ममालिक की बहरी फौजें अगले माह पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं, जिनमें बरतानिया और रूस जैसे ममालिक की बड़ी फौजें भी शामिल हैं। असल गेम पता है क्या? पाकिस्तान और चीन ने मिलकर गवादर पोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से तिजारत, चीन से माल पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और फिर समंदरी रास्ते के जरिए यूरोप और खलीजी मंडियों तक ये सामान ले जाया जाएगा। अब अमेरिका, भारत और इसराइल चाहते हैं कि सी पैक मंसूबे के जरिए चीन की होने वाली तिजारत को किसी भी तरीके से रोका जाए। अगर ये तिजारत सी पैक मंसूबे के जरिए कामयाबी से शुरू हो गई तो चीन चंद सालों में पूरी दुनिया के ममालिक पर राज करना शुरू कर देगा, जो अमेरिका को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अब यहां बात समझने वाली है, अगर चीन पाकिस्तान के रास्ते तिजारत करेगा तो अरबों डॉलर्स पाकिस्तान को भी तो मिलेंगे, पाकिस्तानियों को भी रोजगार तो मिलेगा, जिसकी तकलीफ सबसे ज्यादा इस वक्त भारत को ही हो रही है। इसलिए इस समंदरी रास्ते को रोकने और गैर महफूज करने के लिए अमेरिका, भारत और इसराइल ऐसा जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी दुनिया को यह बावर कराया जा सके कि सी पैक मंसूबे के साथ जुड़ने और चीन पाकिस्तान के रास्ते तिजारत किसी भी लिहाज से महफूज नहीं। लेकिन पाकिस्तान और चीन दूध पीते बच्चे नहीं हैं। चंद रोज कबल पाकिस्तान ने बहरा अरब में जेरे आब एंटी शिप मिसाइल और टारपेडोज का कामयाब मुजाहरा करके दुश्मनों को बता दिया कि हम जाग रहे हैं और अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। पाक बहरिया की आबदोजों ने एंटी शिप मिसाइल और टारपेडोज के जरिए अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, और अब सी पैक मंसूबे में बरतानिया और रूस जैसी बड़ी ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं। अब वो पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में अपने बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में बहरी मशकें करने आ रहे हैं। और ये भारत, इसराइल और अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर उन्होंने सी पैक के समंदरी रास्तों में कहीं भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की तो ये जंगी बहरी मशकें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो रही, ये वार्निंग करने के लिए हो रही हैं कि अगर 50 ममालिक के इत्तेहाद की फौजें और जहाजों पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो यही 50 ममालिक की फौजें मिलकर उस मुल्क पर चढ़ाई कर देंगी और उस दुश्मन मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी जिसने कोई घनौनी
हरकत करने की कोशिश की, तो ये मोदी सरकार के लिए एक खुला पैगाम है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त देखा जाए तो समंदर आलमी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल कर चुका है। आज के दौर में जमीनी हुदूद और राहदारियों की तरह समंदर में चलने वाले तिजारती जहाजों की बाहिफाजत अपनी मंजिलों तक रसाई के लिए ग्लोबल मैरीटाइम एनवायरनमेंट एक चैलेंज बन चुका है। फरवरी में होने वाले 50 ममालिक की मैरीटाइम मशकें पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त भारतीय एजेंसियां और गैर मुल्की एजेंसियां इस कोशिश में लगी हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात करवाए जाएं ताकि पाकिस्तान का एक बुरा इमेज 50 ममालिक की अफवाज को पहले ही दे दिया जाए कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। नाज़रीन इकराम, 7 फरवरी 2021 से पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी अमन मशकों की मेजबानी का एजाज हासिल कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान 6 मरतबा आलमी अमन मशकों की मेजबानी कर चुका है। पाकिस्तान नेवी की विसासत से मुनक्किद की जाने वाली हालिया अमन मशकों के जरिए दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क होने की हैसियत से कभी भी जंग का हामी नहीं रहा और अपनी समंदरी हुदूद और खित्ते समेत दुनिया भर में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान दुनिया भर को यकीन दिला चुका है कि उसके कोई जंगी अज़ाइम नहीं है और ना ही वो तोसी पसंदी के इरादे रखता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हुदूद और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेगा। लिहाजा पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक की तरफ कोई गंदी आंख से ना देखे, वरना ये आंखें निकाल ली जाएंगी। दूसरी जानिब इंडिया और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान ट्रंप इंतजामिया की एक खुफिया रिपोर्ट के मंजर आम पर आने से हलचल मच गई है। मुबैना तौर पर उस रिपोर्ट में अमेरिका की एशिया पैसिफिक के इलाके से मुतालिक पॉलिसी की बात की गई है। अमेरिकी वेबसाइट एस्कोरेस ने कहा है कि उसने रिपोर्ट की कॉपी देखी है जिसमें अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में इंडिया को बहुत अहमियत देना चाहता है ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। न्यूज साइट के मुताबिक 2018 के अवाइल में ट्रंप इंतजामिया ने 10 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें इंडो पैसिफिक इलाके में पिछले 3 सालों में चीन, इंडिया और शुमाली कोरिया के अलावा बाकी ममालिक के बारे में हिकमत अमली का जिक्र है। रिपोर्ट में अमेरिका की आलमी हिकमत अमली और दिफाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कई पहलुओं का जिक्र है। जाहिर है अब 20 जनवरी के बाद जो बाइडन को इन चैलेंजेस का सामना करना होगा। इस रिपोर्ट में चीन को एक मसले के तौर पर दिखाया गया है, इसके बाद शुमाली कोरिया को भी इसी तरह दिखाया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए इलाके के इन लिबरल मईशतों वाले ममालिक के साथ इत्तेहाद जरूरी है जो अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए इंडिया के साथ फौजी, सफारती और खुफिया ताउन बढ़ाना चाहिए। जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में चीन के असर और रसूख को रोकने के लिए इंडिया के साथ फौजी ताउन बढ़ाने की भी बात की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत इंडिया से चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे इलाके में चीन अमेरिकी इत्तेहाद को कमजोर करके खुद बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। रूस के बारे में कहा गया है कि वो इस इलाके में हाशिए पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इलाके के लिए चीन, अमेरिका और इंडिया अहम हैं। जाहिर है ये जरूरी नहीं है कि नए अमेरिकी सदर जो बाइडन की हिकमत अमली भी ऐसी ही हो।